जब तक कोकिला अपनी नाक रगड़ती रहेगी तब तक राशि की जान सलामत रहेगी, और जब तक मोदी परिवार की मुखिया राधा के जुल्म सहती रहेगी तब तक राशि का बाल भी बांका नहीं होगा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जी हाँ, अपनी पोती राशि को गुजराती गब्बरनी राधा से बचाने के लिए उसकी दादी कोकिला आज कुछ भी कर जाएगी, और राधा मौके का फायदा उठाकर पैसों से भरा बैग लेकर कोकी को इस तालाब के किनारे बुलाएगी, ताकि इसी बहाने वो कोकी से अपना पूरा हिसाब चुकता कर सके। और गोपी वो दूर खड़ी खड़ी सिर्फ राधा राधा चिल्लाती रह जाएगी, राधा राधा राधा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। घोर कलयुग और समय आ चुका है कि सत्य को कहीं न कहीं घुटने टेकने पड़ रहे हैं, पर मुझे कृष्ण भगवान पर पूर्ण विश्वास है कि आखिर में असत्य पर सत्य की ही जीत। तो राशि बचाओ अभियान के तहत राधा का कोकी पर जुल्म नंबर 1 था ये जोरदार तमाचा। जिस कोकी के सामने कोई नजर भी नहीं उठाकर बात कर सकता, उसी कोकी पर आज राधा ने थप्पड़ों की बरसात कर डाली। और उस पर रीटेक्स ने कोकी जी के एक गाल का पूरा नक्शा ही बदल डाला और उनके गालों पर लाली आ गई। राधा का जुल्म नंबर 2। अब तुम जमीन पर अपनी नाक रगड़ो। कोकिला के घमंड को तोड़ने के लिए कोकी से जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहना, और मजबूरी की मारी कोकी बेचारी उन्हें तब तक जमीन पर नाक रगड़नी पड़ी जब तक कि उनकी नाक छिल नहीं गई। कहीं अब मुझे लग रहा है कि कोकिला मैम मेरे आगे आई गई है, तो उनसे कुछ ना कुछ तो करवाना ही होगा। अपने घुटनों पे गिरकर और अपनी नाक रगड़कर राधा से दया की भीख मांगती है, अपना आंचल फैलाकर, क्योंकि परिवार में यदि किसी एक पर विपदा आती है तो उसके लिए पूरे परिवार को खड़ा हो जाना चाहिए। राधा का जुल्म नंबर 3। तुझे अपने घुटनों पर गिरकर मेरे सामने दया की भीख मांगनी होगी। कोकी को अपने सामने झोली फैलाकर भीख मांगने को मजबूर करना। राधा जी अब तो दया करो, अरे इतनी झोली तो अगर ये लोग भगवान के सामने फैलाते तो वो ही इन्हें राशि लौटा देते, लेकिन हम तो भूल ही गए कि आप एक तो भगवान है नहीं, और दूसरा जब तक आपके मुंह पर पैसे नहीं मारे जाएंगे तब तक आप राशि को लौटाएंगे नहीं। अभी वाला एक प्रोमो था जिसमें मैं इससे बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची भी खो गई है मुझसे। इन लोगों को नहीं पता कि बच्ची मेरे पास नहीं है, पर इन लोगों को ऐसे लग रहा है बच्ची मेरे पास है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्ची इन लोगों ने ले ली है मुझसे। तो बस वही गुस्से की भावना में मैंने कोकिला मैम मेरे सामने आई तो मैंने उनको इतना कुछ सुना दिया। राशि की जिंदगी और उसकी मौत के बीच हमें बहुत मजबूर कर रही है, और कहीं ना कहीं वो इस तरह से क्रूर रूप से वो अपना बदला लेने की कोशिश कर रही है। क्या राशि आपके पास नहीं है? लीजिए एक और नया कंफ्यूजन शुरू, क्योंकि बेचारे मोदी तो ये सोच रहे हैं कि जब वो आपको पैसे का बैग देंगे तब आप रिटर्न गिफ्ट में उन्हें राशि देंगी। तो लीजिए चॉकलेट डे के मौके पर आपको ये पैसों से भरा बैग मिल ही गया। लेकिन जैसे ही राधा को ये बैग मिला, उनके लालच की ज्वाला और भी भड़क गई और वो बिना राशि को लौटाए भागने लगी। लेकिन इस बार कोकी ने उन्हें पकड़ लिया। राधा, कहाँ है मेरी राशि? बता, कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ, बताओ मेरी पोती राशि कहाँ है? मगर राधा ने कोकी के थप्पड़ वाले हाथ को ही अपने दांतों से काट लिया और साबित कर दिया कि अब उनका राशि को लौटाने का कोई इरादा नहीं, और ये भी साबित कर दिया कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो किसी का हाथ भी खा सकती है। उसके बाद राधा ने कोकी को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया और वहां से रफूचक्कर हो गई। कोकी बेचारी डिहाइड्रेशन की मारी धड़ाम से जमीन पर गिर गई और तालाब के उस किनारे खड़ी गोपी कुछ नहीं कर सकी। खैर बाद में कोकी की मरहम पट्टी तो हो गई, लेकिन राशि अभी भी नहीं मिली। चिंता मत कीजिए गोपी जी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वैसे भी वैलेंटाइंस का मौका है, हमें पूरी उम्मीद है
कि कुछ ही दिनों के अंदर आप सभी को आपकी प्यारी राशि जरूर मिल जाएगी।